इमोशन पर कंट्रोल कैसे रखें शेयर मार्केट में। इमोशन पर कंट्रोल कैसे करें ये हर कोई बताता है, लेकिन इमोशन पर कंट्रोल कैसे रखा जाता है वो कोई नहीं बताता। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए इमोशन पर कंट्रोल कैसे करें, छोटा सा वीडियो जो फिर बड़ा बन सकता है। हम समझाएंगे थोड़ा सा विस्तार से, थोड़ा सा बड़ा भी बन सकता है वीडियो। और आपको ये 7 स्टेप कैसे लगते हैं, क्या आप ये 7 स्टेप फॉलो करेंगे तो शायद आप 80 से 90% लॉस को कम कर देंगे। इन 7 स्टेपों को आपको डेली में रूटीन रखना है और आपको डेली आपको याद रखना है, यानी कि इन 7 स्टेपों पर 1 या 2 मिनट तक आपको प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप इससे प्रैक्टिस नहीं करें तब तक आप इमोशन कंट्रोल नहीं कर सकते। आपने मार्केट तो सीख लिया लेकिन इन पर कंट्रोल नहीं किया तो भी आप लॉस हो सकता है, बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि इमोशन की कोई जगह नहीं होती शेयर मार्केट में। इमोशन को अवॉइड करो, यानी सिग्नल मिले तो बाय, सिग्नल मिले तो सेल किया जाता है, क्योंकि इस पर यहाँ पर आप वेट नहीं कर सकते कि ये मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, ये नीचे ही जाएगा, डिसाइड नहीं कर सकते हम। ये ऊपर भी जा सकता है, ये नीचे भी जा सकता है। अगर आपको यहाँ पर मिला और इसने पलटी मारी तो सेल, वापस नीचे आया फिर से बाई, वापस पलटी, वापस सेल। इसी तरह से आपको इमोशन कंट्रोल करना है। तो हमारा फर्स्ट जो कि चीज़ है वो है डीमेट अकाउंट में 5,000, 10,000 या फिर 1,000 या 2,000 रुपये आप अपने अकाउंट में डालिए। उससे 1 महीने तक कोई ट्रेड मत कीजिए। आप मार्केट को ओपन हुई, चार्ट खोलिए और उसके सामने बैठिए। आपको ये डीमेट अकाउंट में 5 से 10,000 रुपये, आपको पता है ये ट्रेंड ऊपर जाएगा, लेकिन आपको वो खरीदना नहीं है। मार्केट आपके अनुसार चल रही है फिर भी आपको खरीदना है, आपको वेट करना है कि मैं हर रोज कहना है मैं आज ट्रेड नहीं करूँगा, मैं आज ट्रेड नहीं करूँगा। 1 महीने तक मैं आज ट्रेड नहीं करूँगा, यानी कि ये रोज कहना है आपको। और आपको ट्रेड नहीं करना है, आपको 9:15 से 3, साढ़े 3 बजे तक आपको बैठे रहना है। आपको यही कहना है कि मैं ट्रेड नहीं करूँगा, 1 महीने तक मैं ट्रेड नहीं करूँगा। ऐसा नहीं है कि आपने बंद कर दिया और आप कह रहे हो कि मैं ट्रेड नहीं करूँगा, तो आप उस पर कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन आप चार्ट के सामने बैठ कर अगर आप 1 महीने तक 1,000 से 10,000 रुपये अकाउंट में डालिए, उससे कंट्रोल कीजिए। 1 महीने तक आपको कोई ट्रेड करना ही नहीं है। आप हर रोज़ बोलिए कि चाहे वो ट्रेड अप ट्रेंड हो या फिर डाउन ट्रेड हो, आपके अनुसार हो या आपके अनुसार नहीं हो, आपको एक ट्रेड नहीं करना 1 महीने तक। आपको बस ये कहना है मैं 1 महीने तक ट्रेड नहीं करूँगा। अगर ज़्यादा समय में क्या होता है कि आप पैसे तो डालते हो लेकिन आप 1 या 2 दिन उसके बाद वो आप ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हो। इसलिए आपको 1 महीने तक प्रैक्टिस करना है कि मैं ट्रेड नहीं करूँगा। इससे क्या होगा कि आपके धैर्य और आपको पेशेंस आप बना रहेगा, क्योंकि आपको 1 महीने से आपको पता है कि हम ट्रेड नहीं करेंगे, तो आपको अनुसार धैर्य आएगा, क्योंकि आप फटाफट ट्रेड नहीं लेंगे, आप के अनुसार धैर्य के साथ आप ट्रेड लेंगे। इससे आपके पेशेंस बढ़ेगा, क्योंकि आप वेट कर पाते हैं। तो आपको मतलब है 5 से 10,000 रुपये डाले, आपने उससे वेट किया, जैसे ही आपको ट्रेड मिलेगा तो आपको उसमें आप वेट करोगे, क्योंकि आप उसमें जल्दबाजी नहीं करेंगे। तो पहला काम करना है अपने डीमेट अकाउंट में 5 से 10,000 रुपये डालना है। 1 महीने तक कोई ट्रेड नहीं करना है। हर रोज कहना है मैं आज ट्रेड नहीं करूँगा। क्या नहीं करूँगा? आज ट्रेड नहीं करूँगा। अवॉइड, मैं आज ट्रेड नहीं करूँगा। 1 महीने तक ये प्रैक्टिस कीजिए, आपके में धैर्य आएगा, जरूर आएगा। और आप 1 साल तक लगभग, उसके बाद क्या करना है, दूसरा काम है टाइम जोन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप टाइम जोन सेलेक्ट कीजिए, सुबह, दोपहर या शाम को, 3 टाइम फ्रेम होता है। आपको कुछ ट्रेडर 9:15 से 10 बजे के बीच करते हैं, कुछ 11 के 12 के बीच करते हैं, कुछ 12 से 1, कुछ 2 से 3 बजे पर ट्रेड करते हैं। आपको जिसमें आपको सूटेबल लगे, जिसमें आपको लगता है मैं यहाँ पर प्रॉफिट बना सकता हूँ, तो आपको वहीं पर ट्रेड लेना है।
आपको टाइम जोन सेलेक्ट करना है और मार्केट ओपन होने के बाद आप कहिए कि मैं इस टाइम में ही बाई करूँगा। ट्रेड जरूर आएगा, अगर नहीं आएगा तो आपको अवॉइड करना है। जब आपके टाइम जोन में ट्रेड मिलता है तो ही खरीदो, तो ही ट्रेड करना है। देखिए मार्केट ओपन होने के बाद आप कहिए इस टाइम में ही मैं ट्रेड लूँगा, तब तक मैं नहीं लूँगा। हर रोज़ कहिए, लगभग 1 महीने तक ये प्रैक्टिस कीजिए। ट्रेड लीजिए, 1 या 2 लीजिए और आप कहिए मैं इस टाइम जोन में ही ट्रेड करूँगा, मैं इस टाइम में ट्रेड करूँगा और वो भी लिमिटेड ट्रेड करूँगा। जैसे ही आप 1 महीना इस प्रैक्टिस करें, 1 महीना तो ये हो गया, अकाउंट में डालना पैसा, कोई ट्रेड नहीं करना। दूसरे में टाइम जोन में आपको ट्रेड करना है, वो भी आपके टाइम जोन के अनुसार। मार्केट जैसे चलती है जैसे चलेगी, लेकिन आपको उस टाइम जोन में ही ट्रेड करना है। आपके टाइम जोन में 1 या 2 ट्रेड बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। आज नहीं मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, परसों, लेकिन टाइम जोन में मिलेगा जिलेगा, क्योंकि आपकी लॉस वो कम कर देगा। आप बेफालतू ट्रेड नहीं करोगे और आपकी ट्रेड लेने की क्षमता भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, वो भी कम होगी और लॉस होने के कम चांसेस है। तो टाइम जोन आप डिसाइड कीजिए, इस टाइम के बीच और इस टाइम के बीच में भी ट्रेड करना है। तीसरा होता है लेवल। ये लेवल क्या होता है? जैसे कि मार्केट की ओपनिंग हुई थी गैप डाउन, यहाँ से ओपन हुआ, तो आपको पता है कि 38,000 पर एक सपोर्ट लेवल है। यहाँ से टूटेगा तो यहाँ से आता है, या फिर यहाँ से पलटेगा तो यहाँ पर एक रेजिडेंस है जो कि 300, 350 या 400 पर है। 400 का रेजिडेंस है, तो आपको पता है कि रेजिडेंस अगर नहीं तोड़ रहा है तो मार्केट नीचे की ओर आएगा। लेकिन रेजिडेंस टूटता है तो सपोर्ट लेवल के पास आता है। रेजिडेंस से वापस नीचे आया और फिर सपोर्ट लेवल के पास आएगा। आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक आएगा, क्योंकि यहाँ पर ऊपर नहीं जा रहा है, रेजिडेंस को नहीं तोड़ पा रहा है। दूसरा लेवल, अगर इसमें आप ट्रेड नहीं किया, आपने बताया कि नीचे आएगा, तो आपको पता है कि यहाँ पर 38,000 पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। जैसे ही आप 38,000 सपोर्ट देंगे तो आप एंट्री करेंगे। एंट्री करने के बाद आपको पता है कि इस लेवल और इस लेवल के बीच मार्केट काम करेगा, यानी कि इस यहाँ से वापस नीचे आया था, यहाँ पर वापस सपोर्ट दिया और यहाँ तक जाएंगे, जमाना बना सकता है। जरूर नहीं ये यहाँ से यहीं पर जाएगा, या फिर यहाँ से जाता है और वापस यहाँ पर पलटता है, तो आपको यहाँ पर ही एग्जिट करना चाहिए। इस लेवल को तोड़ने के बाद आपको एग्जिट करना था। जरूर नहीं है आप हर रोज आपकी टारगेट अच्छी हो, हमेशा स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं या फिर टारगेट भी अच्छा होता है, तो आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अगर आपने यहाँ से ट्रेड लिया यहाँ से, तो आपको स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा। अगर आपने यहाँ से ट्रेड लिया तो आपको स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा, यहाँ पर ट्रेड बनता है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक स्टॉप लॉस लगाइए, टारगेट भी लगाइए और आपके अनुसार चलें। यानी कि आपको लेवल डिसाइड करना है कि इस लेवल पर आने पर ही खरीदारी करूंगा। लेवल को डिसाइड कीजिए, सपोर्ट लेवल, रेजिडेंस। अगर आप कॉल में खरीदते हो तो सपोर्ट के पास खरीदिए। अगर आप रेजिडेंस में यानी कि पुट में खरीद रहे हो तो आप रेजिडेंस के पास खरीदिए, उसमें लॉस होने की संभावना कम होती है। तो आपको लेवल डिसाइड करना है कि किस लेवल से कहाँ पर क्या खरीदना है, और मार्केट में पुलिस है मेरे से आपको उस पर ध्यान रखना है। तो आपको लेवल डिसाइड करना है, किस लेवल पर आपको खरीदारी करनी है। तो चौथा आता है कंसोलिडेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कंसोलिडेशन पर आपको वेट ही करना है। यहाँ पर देखिए कोई कंसोलिडेशन नहीं है, 1 मिनट में सड़क नीचे आ गया फिर ऊपर गया, इसमें कोई कंसोलिडेशन नहीं। कंसोलिडेशन करने के बाद ही आपको ट्रेड लेना है। कंसोलिडेट कैसे करता है, यहाँ पर देखिए, ये धीरे धीरे कंसोलिडेट करते हुए ऊपर जा रहा है। यहाँ पर देखिए ये ट्रेंड स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बनेगा, क्योंकि यहाँ कंसोलिडेशन करने के बाद मार्केट ऊपर हो जाता है तो ऊपर की ओर जाएगा। अगर कंसोलिडेशन करते मार्केट नीचे की ओर आता है तो मार्केट नीचे की ओर आता है। यहाँ पर देखिए कंसोलिडेशन करता है फिर नीचे आता है, यानी कि ब्रेकआउट बॉडी कैंडल बनेगी। और कंसोलिडेशन करता है तो लेवल, बड़े लेवल निकलने की संभावना बनती है ना, बड़ा बन सकता है।
अगर कंसोलिडेशन नहीं करेगा तो एक बार ऊपर जाएगा, एक बार नीचे आएगा। इस तरह से ये नीचे आया और फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। इसी तरह से अगर कंसोलिडेशन करेगा तो जिस तरफ लेवल टूटते हैं उस तरफ बड़ा मूव देने की संभावना है, यानी कि आपको लॉस को कम कर देता है। आपको पूरा यकीन होता है कि अगर ये कंसोलिडेशन करके ऊपर की हो जाएगा तो ऊपर की हो जाएगा। कंसोलिडेशन नीचे करता है कि यहाँ पर करके अगर यहाँ पर डाउनफॉल देता तो शायद 38 जगह लेवल टूट कर वो शानदार नीचे की ओर मोमेंटम दे सकता था। कंसोलिडेशन करने के बाद यानी कि 10-15 मिनट, आधा घंटा, कभी कभी देखिए 2 घंटे भी हो जाते, कभी दिन भर भी कंसोलिडेशन करता है और फिर लेवल तोड़ता है तो बड़ा ब्रेकआउट देता है। तो आपको 10 से 15 मिनट वेट करना है। कंसोलिडेट करने के बाद ही आपको ट्रेड लेना है। उसके बाद आपको क्लियर कर दिखेगा ट्रेड कहाँ से कहाँ तक जाने वाला है और आपको ट्रेड कैसे लेना है। पांचवा आता है पेशेंस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पेशेंस बहुत ही जरूरी चीज है। पेशेंस क्या होता है, आपने यहाँ पर ट्रेड लिया, मान लीजिए यहाँ पर ट्रेड ले लिया, आपने यहाँ पर ट्रेड लिया और यहाँ पर एग्जिट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर लाल कैंडल बन चुकी है और एक छोटी सी जो कि कंसोलिडेशन का भाग है। यहाँ पर एंट्री की, यहाँ पर एग्जिट किया और आपने वेट किया और वापस यहाँ पर एंट्री ली, वापस एग्जिट कर दी। ऐसा नहीं करना है। अगर आपने ट्रेड ले लिया है तो यहाँ पर बाई करना था और यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना था। स्टॉप लॉस लगाने के बाद आपको टारगेट, क्योंकि मार्केट यहाँ से वापस नीचे आया था, ये मार्केट वापस ऊपर जा रहा है तो लगभग यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक जा सकता है। पहला टारगेट यहाँ पर बनता था। अगर मार्केट यहाँ से जा रहा है तो यहाँ पर जाने के बाद ही मैं सेल करूँगा, तब तक मैं पेशेंस रखूँगा। जब तक हम वेट करेंगे तब तक आप कुछ भी नहीं करना है, या तो स्टॉप लॉस हिट होगा या फिर टारगेट, आपको वेट ही करना है। आपको गलत ट्रेड नहीं करना है, यानी कि पेशेंस से करना है। मार्केट ओपन हुआ था, आपने फटाफट यहाँ पर खरीद लिया और वापस एग्जिट कर दिया, ऐसा नहीं करना है। वापस नीचे आ रही है, अगर आपके अनुसार ये पलट गई है तो आपको एग्जिट करना है फटाफट। लॉस में कभी भी बैठे मत रहना है। लॉस हुआ फटाक से निकल जाएगा, दूसरा ट्रेड मिल जाएगा। क्योंकि अगर लॉस में अगर निकल गए, ज़्यादातर क्या होता है कि लॉस पहले ज़्यादा दिखाता है, तो लॉस दिखाने लगे तो आपको निकल जाना है, यानी प्रॉफिट दिखा देता है तो आपको नहीं लेना है। क्योंकि वो लॉस दिखाता है तो बड़ा बड़ा हो जाता है और हम वहाँ पर बैठे ही रह जाते हैं। अगर हम, यानी कि आपके रिस्क मैनेजमेंट है 1000 रुपये या 2000 रुपये, तो आपको लेकर 500, 700, 800 दिखाई दे रहा है तो आपको निकल जाना है। आपको स्टॉप लॉस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से पलट भी सकती है। यहाँ पर सपोर्ट अगर इस तोड़ेगा तो और नीचे जाने की संभावना है। तो स्टॉप लॉस और टारगेट लगाना बहुत ही ज़रूरी है और पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है ट्रेड देने के बाद। और ट्रेड देने से पहले और ट्रेड देने के बाद आपको पेशेंस रखना है। ट्रेड देने के बाद टारगेट और स्टॉप लॉस जरूर ध्यान में रख के ट्रेड करें, ताकि आपको पता होना चाहिए कहाँ से कहाँ तक जाएगा, कहाँ पर एग्जिट करना है। अगर मार्केट यहाँ से गई, आपने खरीदा यहाँ पर गई, तो आपको लगता है कि यहाँ से सपोर्ट ले सकता है वापस और वापस खुद जा सकता है, या फिर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। हर रोज स्टॉप लॉस हिट नहीं होते, हर रोज टारगेट अचीव नहीं होते। कभी लॉस होता है, कभी प्रॉफिट होता है, लेकिन लॉस को छोटा के प्रॉफिट को बढ़ा के। नए ट्रेडर पेशेंस बहुत कम रखते हैं, फटाफट एग्जिट करते हैं, फटाफट बाय करते हैं, उसके कारण वो लॉस बड़ा हो जाता है, चार्जेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, वो लॉस जो बड़ा कर लेते हैं। आपको तुक्का नहीं मारना है कि हमने यहाँ पर पुट बाय की वापस नीचे आएगा, ऐसा नहीं करना है। बट लिया, बाय किया, आपके अनुसार नहीं चल रहा है, एग्जिट कर दिया फटाफट, और आपके अनुसार चल रहा है तो आपको वेट करना है। इसे बोलते हैं पेशेंस। लिमिट योर ट्रेड। आपको ट्रेड जो है कितना करना है आपको डिसाइड करना है। कितने ट्रेड ही करूँगा और इतना लॉस ही करूँगा, यानी रिस्क मैनेजमेंट। लिमिट योर ट्रेड और रिस्क मैनेजमेंट सेम है।
अगर आप लिमिट रखोगे तो आपका लॉस भी रिस्क मैनेजमेंट अपना हो जाएगी। आपके पास 2,000 रुपये हैं, मान लीजिए आप दिन भर में 2,000 रुपये का लॉस करवाना चाहते हैं। कितने का? 2,000 रुपये। आप दिन भर में 4 ट्रेड करेंगे, हर ट्रेड में 500 रुपये का लॉस उठाने के लिए आप तैयार हैं। ये ट्रेड में लग गया, दूसरा गया, लेकिन तीसरा सही जाएगा, तीसरा गलत किया, चौथा सही है, यानी कि आपने 1,500 रुपये का लॉस किया। मान लीजिए यहाँ पर एक ट्रेड ले लिया पुट में, यहाँ से पलटा 500 रुपये का लॉस हो गया, यहाँ पे कॉल में खरीदा, वापस से पलटा 500 रुपये का और लॉस हो गया, और फिर आपने पुट में खरीदा तीसरा ट्रेड, वो ये बड़ा मुद्दे दिया, यानी कि 1,000 रुपये का तो आप लॉस कर चुके हो, और आप 1,500 से 2,000 रुपये आप कमा सकते हो। यहाँ से यहाँ तक बहुत बड़ा आपका लॉस भी कवर हो गया, आपको 1,000 रुपये का प्रॉफिट भी हो गया। फिर से आपने कोई ट्रेड निकला आपके अनुसार, तो आपने कॉल में बाई करनी, कॉल में बाई करने के बाद चौथा ट्रेड बहुत शानदार चला गया, यानी कि आपका सारा लॉस कवर हो गई और आपको अच्छा खासा भाई प्रॉफिट हो गया। अगर आपने यहाँ पर खरीदा और यहाँ पर निकल गई तो आपको लॉस भी कवर नहीं होगा और आपको लॉस को बढ़ाएगा, और आपने फिर से यहाँ पर कॉल खरीद ली, यहाँ पर फिर से लॉस हो गया। ऐसा नहीं करना, पेशेंस रखना है और लिमिट रखे ट्रेड का। और रिस्क मैनेजमेंट मतलब कि आप कितने की रिस्क लेनी है, कितने की रिस्क लेनी है, कितने ट्रेड करना है, ये 2 चीजें हमें डिसाइड करके रखना पहले से। मार्केट ओपन होने से पहले से आपको ये 2 चीजें हमेशा ध्यान रख के ट्रेड करना है। कितने का लॉस होगा, उसके बाद नो ट्रेड, अवॉइड करते थे, चाहे ट्रेड के सब निकले। एक बार लॉस होने के बाद आप उस पर लॉस पर लॉस, लॉस पर लॉस, अगर एक बड़ा लॉस है तो दूसरा दिन ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि आपको हावी हो जाएगा आपको लॉस, या फिर बड़ा पॉकेट हो जाए तो दूसरे दिन ट्रेड ना करें, क्योंकि उस पॉकेट आपके ऊपर हावी हो जाएगा। तो इन 7 चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मार्केट को देखते हुए पैसों को पकड़ के रखना बहुत ही मुश्किल है। अगर ये 7 चीज़ों को 2 महीने में आपने इस पर प्रैक्टिस कर ली, तो मान लो आप इस शेयर मार्केट में 80% लॉस या 90% लॉस को कम कर दिया है। क्योंकि सीखना आपने सीख चुके हो, सीखने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन इन चीज़ों पर, इन 7 स्टेपों पर कंट्रोल करने में काफ़ी समय खाता है। आपको इस 1 साल में अगर इन सब चीज़ों पर काम किया, भले ही आपने ट्रेड कम किए हो, या पॉकेट छोटा सा हो, या फिर आपका लॉस भी छोटा सा होगा, या पॉकेट छोटा होगा या पॉकेट बड़ा हो सकता है, लॉस छोटा सा होता है, लेकिन आप पॉकेट में हिट हो गए साल भर में, चाहे छोटे 1 साल में छोटा सा पॉकेट हो, लेकिन आप 7 चीज़ों पर पकड़ बना ली, तो आप दूसरे साल बड़ा पॉकेट बना सकते हो। इन 7 चीज़ों पर आपको पकड़ बनानी है, धीरे धीरे करके, पेशेंसली। तो इन 7 चीज़ों पर आप समझ में आ गए। डीमेट अकाउंट 5 से 10,000 रुपये डालने हैं, उसके बाद वेट करना है 1 महीने तक। दूसरा है टाइम जोन, आपको टाइम जोन डिसाइड करना है, इस टाइम के बीच ही ट्रेड करना है। लेवल, इस लेवल से इस लेवल, सपोर्ट लेवल तो रेजिस्टेंस लेवल के पास आएगा तो ये खरीदारी करनी है। कंसोलिडेशन, मार्केट अगर 5 से 10-15 मिनट कंसोलिडेट करेगा तो ही ट्रेड में लूंगा। दूसरा है 5वां है पेशेंस। मैं पेशेंस रखूंगा ट्रेड देने से पहले, ट्रेड देने के बाद, जल्दबाजी में नहीं करूंगा। छठा है लिमिट योर ट्रेड। मैं दिन भर में कम से कम ट्रेड करूंगा, मैं इतने ही ट्रेड करूंगा जितनी मेरी कैपेसिटी है, और रिस्क मैनेजमेंट मैं उतने ही पैसों का लॉस करूंगा जितना मैं बोलने के लिए तैयार हूँ। मैं दिन भर में इतना ही पैसा है मेरे पास, 10,000 रुपये हैं, मैं 1000 रुपये से ज़्यादा लॉस नहीं कर सकता, हम इतना ही एक दिन में लॉस करेंगे। तो ये हो गई 7 चीज़ें। आप 7 चीज़ों पर काम करना है। अगर ये 7 चीज़ें आपको अच्छी लगी तो चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। इमोशन में कंट्रोल कैसे रखें हमने बता दिया है, इस पर काम करना है। अगर आपको रिजल्ट आता है तो मैं कमेंट में ज़रूर बताएं, अगर नहीं आता तो बताइए। और इस 7 चीज़ों में और क्या ऐड किया जाए
शेयर मार्केट में इमोशन कंट्रोल करने के लिए, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम उसके बारे में रिसर्च करके देख सकते हैं कि ये वाकई में कामगार होगी या नहीं होगी, फिर हम उस पर नया वीडियो बना करें। तो इन 7 चीज़ों पर फॉलो कीजिए, अगर आपको सही लगे तो ये फॉलो करें, अगर गलत लगे तो अवॉइड कीजिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हर आदमी का नज़रिया अलग अलग होता है, किसके लिए शादी सही होगी, किसके लिए गलत होगी, इसकी और शादी से बन गई। अगर आप हर आदमी की सोच और नज़रिया अलग अलग होता है, जरूर नहीं हर आदमी एक जैसा ही काम करेगा, यही तो पृथ्वी की सुंदरता है। हर आदमी अलग सोचेगा तो अलग काम करेगा, तो एक बड़ा आयाम हासिल करेगा। अगर हर आदमी एक जैसा सोचने लगे तो कभी विकास नहीं होगा। हर आदमी का नजरिया अलग अलग होना चाहिए और उसमें मजबूती होनी चाहिए, वो स्टेप सही होने चाहिए। ओके दोस्तों, ये थी जानकारी इमोशन कंट्रोल कैसे रखें। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बना कर लाएं और आपकी हर एक समस्या को समाधान करें, ताकि आप और ज़्यादा सीख सकें। शेयर मार्केट एक ऐसी चीज़ है जिसमें हर रोज़ नया सीखने को मिलता है, हर रोज़ एक नया ट्रेड बनता है। इसलिए शेयर मार्केट में बहुत ही बढ़िया बिजनेस है, इसे बिजनेस की तरह लीजिए, ना कि पैसे के लिए पैसा कमाना है। इसे बिजनेस की तरह काम कीजिए, अपने काम को काम मानकर काम करिए, धीरे धीरे आपकी पॉकेट बढ़ता जाएगी।